कैन के टिश्यूज और उस औरत के टिश्यूज काफी हद तक मैच करते हैं। हमने टेस्ट तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत खतरा है। पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द ठीक हो जाए, इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानती होंगी, इस ऑपरेशन में काफी खर्चा आ सकता है। जी बिल्कुल, मैंने तो अभी तक इस बारे में बात ही नहीं की। तकरीबन कितना खर्चा आएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के केसेस में तकरीबन $2 लाख का तो खर्चा आएगा। क्या? अंदाजा कम भी आ सकता है, लेकिन आप तकरीबन $2 लाख का तो बजट रखें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जानता हूँ बहुत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता शहरजाद बेगम। ये इलाज काफी महंगा है। हमें जितनी जल्दी हो सके उस औरत को यहाँ बुलाना होगा। कैन की हालत बहुत खराब है। ठीक है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना खर्चा आ जाएगा इसमें। वैसे आज सुबह की मीटिंग बहुत अच्छी रही। हाँ, ठीक हो गई। पेपर वर्क तो हो गया, आप देखें आगे क्या होता है। हाँ मुर्रम साहब, क्या है आज हमारे लिए खाने में? कहीं फिर लेवरेज तो नहीं? आज मछली की एक बहुत स्पेशल डिश बनी है, कहे तो लाऊं? हाँ ले आए। तुम क्या लोगे? पिछली दफा जो खिलाई थी बहुत अच्छी थी, आज भी वही मछली खिलाएंगे क्या? आपके लिए तो हर वक्त तैयार है करीम साहब। वैसे ड्रिंक्स में आप लोग क्या क्या लेना चाहेंगे? मैं साकी लूंगा। मैं भी साकी लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई अवार्ड मिला है उसे। खालिद फाउंडेशन वाला, तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ वाकई बहुत अच्छा। कुछ अजीब सी निकली है नई आर्किटेक्ट। क्या नाम है उसका? तुम्हें औरतों के नाम कभी याद नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है? यही रखो। ओके सर। शुक्रिया। ओह, रेवानी बनाया है। अरे बेगम साहिबा, पहले बता देती तो पेट में थोड़ी जगह छोड़ देते। थोड़ा सा तो आपको चखना ही पड़ेगा बुरहान साहब। तो इतना ज्यादा क्यों बना लिया आपने? जाया हो जाएगा। क्यों जाया होगा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खा लेंगे। चलो गरम गरम है, हम भी खा लेते हैं। बुरहान साहब, आपसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने? बुला लो बुला लो। बैठे रहो। हर किस नहीं। कुछ नहीं करना। अल्लाह के पास ऊपर ले जाओ। पूरे खानदान की बेइज्जती की है। बुरहान साहब, ये सब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। ये यहाँ पर क्या करने आई है? मुसीबत।
इस तरह से इतनी रात गए तेज बारिश में तुम मेरे दरवाजे पर आई हो, यकीनन कोई जरूरी बात होगी शहरजाद बेगम। अगर मजबूर ना होती तो नहीं आती। जाहिर है तुम मिलने के लिए तो आती नहीं हो। पोते को जरूरत है आपकी। पोता कैसा है? वो मौत की दहलीज पर है। मुझे पैसे चाहिए। क्या उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा? चलो बच्चों अपने कमरों में जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। बच्चों जाओ। चलो चले। कैसे मुंह उठाकर आ गई है, इसको शर्म भी नहीं आती। जाने का मतलब क्या है, आखिर चाहती क्या है ये? पता नहीं ये क्या चाहती है। मरहूम अहमद के कब्र की हड्डियां भी सुरमा बन गई होंगी अब तक। चुप रहो। क्या मैंने झूठ बोला? किस मुंह से इस घर का दरवाजा खटखटाती है वो? क्या ये सच नहीं है? अहमद की मौत की जिम्मेदार ये औरत नहीं है क्या? आपके अपने बेटे की गाड़ी क्या इसकी वजह से समंदर में नहीं जा गिरी? इसकी वजह से जवानी में ही मेरा भाई मर गया। हाँ। तुम कैसे कह सकते हो कि लड़की ही वजह थी उसकी मौत की? वो एक हादसा था बस। रहने दे अम्मी, आप इस औरत की साइड क्यों लेती है, मुझे समझ नहीं आता। मेरे भाई को मट्टी में दफन करके इसने अपनी मुराद पूरी कर ली। अरे ये बहुत हो गया। बुरहान साहब, पोता मर रहा है आपका। क्या जमीर मर गया है आपका? तुम मेरे साथ जमीर की बात नहीं कर सकती शहजाद बेगम, अपनी हद में रहो। इतनी जालिम मत कहिए प्लीज बुरहान साहब। तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है और आइंदा कभी भी इस घर में आने की कोशिश मत करना। जा सकती हो।
कितनी अच्छी रात है। एक बार फिर उसी तरह बारिश हो रही है। ये मेरी माँ की रात है, वो भूल नहीं पा रही है बाबा की मौत। तुम भी तो हर साल इस नफरत को याद करने से बेजार नहीं होते हो ना? क्या अब भी नहीं भूलोगे उस बात को? ये नफरत मेरे साथ बचपन से है। 12 साल की उम्र में उस औरत ने बाबा को मुझसे छीन लिया। जानता हूँ, मगर अब तो कई साल गुजर गए हैं। तुम नहीं समझोगे। मेरा बाप उस औरत के हाथों खिलौना बन गया और मुझे भूल गया।